नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे पुराने ज़माने के बारे में। एक ज़माना था। इस बात के लिए एक बात तो तय मानिए कि जो भी इस वीडियो को पूरा पढ़ेगा अपने बीते जीवन में कई पुराने सुहाने पल अवश्य याद करेगा। एक ज़माना था, खुद ही स्कूल जाना पड़ता था क्योंकि साइकिल बस आदि से भेजने की रीत नहीं थी। स्कूल भेजने के बाद कुछ अच्छा बुरा होगा ऐसा हमारे माँ बाप कभी सोचते भी नहीं थे। उनको किसी बात का डर भी नहीं होता था। पास ना पास ये हमको मालूम न था। परसेंटेज से हमारा कभी संबंध ही नहीं था। ट्यूशन लगाई है ऐसा बताने में भी शर्म आती थी क्योंकि हमको डपोर संग समझा जा सकता था। किताबों में पीपल के पत्ते, विद्या के पत्ते, मोर पंख रख कर हम होशियार हो सकते हैं ऐसी हमारी धारणाएं थी। कपड़े की थैली में, बस्तों में और बाद में एल्युमिनियम की पेटियों में किताब कापियाँ बेहतरीन तरीके से जमा कर रखने में हमें महारत हासिल थी। हर साल जब नई क्लास का बस्ता जमाते थे उसके पहले किताब के ऊपर रद्दी पेपर के जिल्द चढ़ाते थे और यह काम एक वार्षिक उत्सव या त्यौहार की तरह होता था। साल खत्म होने के बाद किताबें बेचना और अगले साल की पुरानी किताबें खरीदने में हमें किसी प्रकार की शर्म नहीं होती थी क्योंकि तब हर साल न किताब बदलती थी और न ही पाठ्यक्रम। हमारे माताजी पिताजी को हमारी पढ़ाई बोझ है ऐसा कभी लगा ही नहीं। किसी एक दोस्त को साइकिल के अगले डंडे पर और दूसरे दोस्त को पीछे कैरियर पर बिठाकर गली गली में घूमना हमारी दिनचर्या थी। इस तरह हम न जाने कितना घूमे होंगे। स्कूल में मास्टर जी के हाथ से मार खाना, पैर के अंगूठे पकड़कर खड़े खड़े रहना और कान लाल होने तक मरोड़े जाते वक्त हमारा ईगो कभी आड़े नहीं आता था। सही बोले तो ईगो क्या होता है यह हमें मालूम ही नहीं था। घर और स्कूल में मार खाना भी हमारे दैनंदिन जीवन की एक सामान्य प्रक्रिया थी। मारने वाला और मार खाने वाला दोनों ही खुश रहते थे। मार खाने वाला इसलिए क्योंकि कल से आज कम पिटे हैं और मारने वाला इसलिए कि आज फिर हाथ धो लिए। बिना चप्पल जूते के और किसी भी गेंद के साथ लकड़ी के पट्टियों से कहीं पर भी नंगे पैर क्रिकेट खेलने में क्या सुख था वह हमको ही पता है। हमने पॉकेट मनी कभी भी मांगी ही नहीं और पिताजी ने कभी दी भी नहीं। इसलिए हमारी आवश्यकता भी छोटी छोटी सी होती थी। साल में कभी कभार 2-4 बार सेव, मिक्सचर, मुरमुरे का भेल, गोली टॉफ़ी खा लिया तो बहुत होता था। उसमें भी हम बहुत खुश हो जाते थे। छोटी मोटी ज़रूरतें तो घर में ही कोई भी पूरा कर देता था क्योंकि परिवार संयुक्त होते थे। दिवाली में लगी पटाखों की लड़ी को छुट्टा करके एक एक पटाखा फोड़ते रहने में हमको कभी अपमान नहीं लगा। हम हमारे माँ बाप को कभी बता ही नहीं पाए कि हम आपको कितना प्रेम करते हैं क्योंकि हमको आई लव यू कहना ही नहीं आता था। आज हम दुनिया के असंख्य धक्के और डांट खाते हुए और संघर्ष करती हुई दुनिया का एक हिस्सा है। किसी को जो चाहिए वह मिला और किसी को कुछ मिला कि नहीं क्या पता। स्कूल की डबल ट्रिपल सीट पर घूमने वाले हम और स्कूल के बाहर उस हाफ पैंट में रहकर गोली टॉफ़ी बेचने वाले की दुकान पर दोस्तों द्वारा खिलाए पिलाए जाने की कृपा हमें याद है। वह दोस्त कहाँ खो गए, हम बेर वाली कहाँ खो गए, वह चूरन बेचने वाली कहाँ खो गई पता नहीं। हम दुनिया में कहीं भी रहें पर यह सत्य है कि हम वास्तविक दुनिया में बड़े हुए हैं। हमारा वास्तविकता से सामना वास्तव में ही हुआ है। कपड़ों में सलवटें न पड़ने देना और रिश्तों में औपचारिकता का पालन करना हमें जमा ही नहीं। सुबह का खाना और रात का खाना, इसके सिवा टिफ़िन में अखबार में लपेट कर रोटी ले जाने का सुख क्या है आजकल के बच्चों को पता ही नहीं। हम अपने नसीब को दोष नहीं देते। जो जी रहे हैं वह आनंद से जी रहे हैं और यही सोचते हैं और यही सोच हमें जीने में मदद कर रही है। जो जीवन हमने जिया उसकी वर्तमान में तुलना हो ही नहीं सकती। हम अच्छे थे या बुरे थे नहीं मालूम,
पर हमारा भी एक ज़माना था। एक बात तो तय मानिए, जो भी पूरा पढ़ेगा उसे अपने बीते जीवन के कई पुराने सुहाने पल अवश्य याद आएंगे। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।